सब्सक्राइब करें अपनी यूट्यूब चैनल DRX राजेश हेल्थ फार्मा को, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहले पाने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम हाइपरटेंशन की बात करेंगे, कम ब्लड प्रेशर की। इसके क्या कारण होते हैं, कैसे लक्षण आते हैं, इलाज क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए, ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको लो ब्लड प्रेशर के बारे में मिल सके। मैं हूं राजेश प्रजापति, आप देख रहे हैं DRX राजेश हेल्थ फार्मा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन का मतलब है कि शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड कम प्रेशर से बह रहा है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो लेस देन 120/80 होना चाहिए। हाइपोटेंशन तब बोलते हैं जब किसी का ब्लड प्रेशर 90/60 से कम हो जाए, मतलब कि जो ऊपर वाला सिस्टोलिक है वो 90 से कम होने लगे, तब बोला जाता है हाइपोटेंशन। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है, जो हमारी आर्टरीज है, इसमें नॉर्मली प्रेशर खून इसलिए बहता है कि जो हमारे शरीर के वाइटल्स ऑर्गन हैं, जैसे कि दिमाग है, लीवर है, किडनी है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच जाए, न्यूट्रिशन पहुँच जाए, ताकि ये सारे ऑर्गन अच्छे से काम करें और वहाँ जो टॉक्सिक या बेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो शरीर से बाहर चले जाएं। अगर हाइपोटेंशन में कोई लक्षण आ रहा है या किसी बीमारी के कारण हो रहा है या बीपी की दवाई चल रही है, उस कारण से अगर हाइपोटेंशन हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट बात होती है। ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि किसी का ब्लड प्रेशर 90/60 से कम होने लगे तो उसे हम हाइपोटेंशन की कैटेगरी में रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या है। तो ज़्यादातर केसेस में जो हाइपोटेंशन के कारण हैं, जब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ दी जाती हैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, तो उसका डोज सही नहीं है, ज़्यादा डोज में दिया जा रहा है, ज़्यादा दवाइयाँ दी जा रही हैं। और जो ओल्डर एज ग्रुप है, ज़्यादा उम्र हो जाती है, बुढ़ापे में 50 से 60 के बाद मांसपेशियों में उतनी टोन नहीं रहती, या जो ब्लड वेसल्स है उसमें उतनी टोन नहीं रहती, हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता, तो उस समय ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। स्पेशली अगर वो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो शरीर का जो पानी है वो नीचे की तरफ आ जाता है, पैरों की तरफ। कई बार खाना के बाद लोगों के ब्लड प्रेशर होने की शिकायत हो जाती है, और ऐसे कई लोग जो लेटे हुए हैं और सडनली खड़े हो गए, तो उस केस में भी कई बार लो ब्लड प्रेशर होने की शिकायत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। कुछ दवाएं हैं, एक तो ब्लड प्रेशर की दवाएं, दूसरा एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं होती हैं। या किसी का हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पहले उसको हार्ट अटैक हो चुका है या हार्ट उसका कमज़ोर है किसी बीमारी के कारण। प्रेगनेंसी वगैरह में भी ब्लड प्रेशर कम रहने की शिकायत रहती है। तो इतने सारे ब्लड प्रेशर कम होने के कारण होते हैं। और अब अगर हम लक्षण के बात करें, किसी को अगर लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसको क्या क्या लक्षण आएंगे। जो लक्षण, मेन लक्षण आते हैं वो इसलिए आते हैं कि स्पेशली शरीर में, ब्रेन में खून नहीं पहुंच रहा है और ऑक्सीजन वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो इस कारण से ऐसे लक्षण आते हैं। तो ज़्यादातर लक्षण ऐसे आते हैं कि सिर घूम रहा है, सिर भारी भारी लग रहा है, सिर में दर्द रहता है, आँखों के सामने धुंधला दिखाई दे सकता है। तो इस तरह के कुछ लक्षण आते हैं लो ब्लड प्रेशर में। और कई बार खून नहीं मिलता शरीर को, तो एक थकान का अनुभव होता है, वीकनेस सी रहती है, उल्टी हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है। बेसिकली लक्षण होते हैं, कई बार बेहोश भी हो जाते हैं लोग। अब किसी को ऐसी समस्या है तो उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ब्लड प्रेशर कम हुआ है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है उसे। उसके लिए हमें कुछ जांचें करानी होगी। जांचों में ज़्यादातर केस में ब्लड प्रेशर नापेंगे हम, अलग अलग समय में, लेटे हुए, बैठे हुए, अलग अलग पोजीशन में और अलग अलग समय में नापना है। उससे पोस्चर हाइपोटेंशन है कि नहीं, खाना खाने के बाद ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या दवाइयाँ खाने के बाद हो रहा है, तो उससे एक तो पता चल जाएगा। यूरिन वगैरह में जांच करनी है, शुगर की जांच करनी है,
चेक करना है हार्ट रेट कितनी है, पल्स रेट कितनी है, ब्रीथिंग कितनी है, एक जनरल असेसमेंट। और इसके अलावा इसमें हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई पुराने बीपी के इलाज की हिस्ट्री है या कोई बीमारी की हिस्ट्री है या कोई मेजर सर्जरी हो गई हो या मानसिक दवाइयाँ चल रही हो। तो उससे ओवरऑल हम ये एक्सेस करने की कोशिश करते हैं उस पेशेंट में कि उसको किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कैसे परेशानी हो रही है। पानी कम होने की हिस्ट्री हो जाए तो इस तरह की चीज़ों से हम पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब इलाज की बात करें तो अगर नापने में हाइपोटेंशन आ रहा है लेकिन कोई लक्षण के साथ नहीं आ रहा है तो उस समय इलाज की ज़रूरत नहीं होगी। इलाज की ज़रूरत तब होती है जब उसको सीवियर लक्षण आने लगे, उसकी लाइफ इम्प्रूव होने लगे या बेहोशी लगने लगे, आँखों के सामने धुंधला दिखाई देने लगे। तो ज़्यादातर केस में जो कारण है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसे सॉल्व करना है। मैक्सिमम केस में अगर दवाई के डोज के कारण हो रहा है स्पेशली बीपी की, तो उस दवाई के डोज को कम करवा सकते हैं या दवाई को चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को पानी की कमी के कारण हो रहा है तो उसको पानी पिलाने से ठीक हो जाएगा। और इलाज की अगर बात करें तो एक तो पानी पीना है। पानी पीने से क्या होगा, आपके शरीर का जो प्लाज्मा वैल्यू है, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो पानी कम से कम 4 से 5 लीटर पर डे पीना चाहिए, चाहे वो जूस के फॉर्म में हो, मिल्क के फॉर्म में हो, शरबत के फॉर्म में हो या सादा पानी हो या नींबू पानी हो। 4 से 5 लीटर पानी पर डे पिए। दूसरा, अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो नमक पानी ले सकते हैं। नमक में सोडियम होता है और सोडियम शरीर में पानी को रोकता है, वाटर रिटेंशन करता है, इससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। और ऐसे ही खाने में नमक थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करें। कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत है, जैसे कि ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। खड़े रहने से कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं तो वो अवॉइड करना है। दूसरा, लेटे हुए हैं तो एकदम सडन खड़े नहीं हो जाए, पहले बैठें फिर खड़े होएं, धीरे धीरे कुछ समय लेके, ताकि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो एडजस्ट हो जाए। क्योंकि होता क्या है, एकदम से खड़े होने पे जो ब्लड है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता। तो ये हमने हाइपोटेंशन के बारे में जान लिया। लो ब्लड प्रेशर के क्या कारण हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपने अभी तक अपने YouTube चैनल DRX राजेश हेल्थ फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।